हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन आपके दस्तरख्वान पर ऐसा मेहमान आया, आपने फरमाया कि अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा कि आपको खाना खिलाना हो तो खिलाओ, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं अपने दस्तरख्वान पे तुझे नहीं बिठाऊंगा। बूढ़ा था, बुजुर्ग था, बोला ठीक है, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। आपने फरमाया अल्लाह का नाम नहीं लेगा, नहीं खिलाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई मेरे पैगंबर, मेरे खलील, इसने तुम्हारे सामने एक मर्तबा अल्लाह का नाम नहीं लिया तो तुमने इसको खाना नहीं खिलाया। ये बूढ़ा हो गया, इसने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। कितना मेहरबान है हमारा रब हम पर, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है मेरा रब। और आज हमारे सब रोज कैसे गुजर रहे हैं, आज हमारी जिंदगी के हालात कैसे गुजर रहे हैं। कभी गौर किया मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचना, रात के 2-2 बजे तक घर में लेट के फिल्में देखने वालों, स्क्रीन पर मैच देखने वालों, आज घरों के अंदर एक एक घर में जाकर के देखो तो 2-2 डिशें लगी हुई नजर आएंगी। अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों के कमरों में अलग अलग फिल्में चल रही हैं। किसी के 5 बेटे हैं और पांचों जब लेटेंगे तो अलग अलग चारपाई पे मोबाइल चलाते नजर आएंगे। ये हालात हैं आज हमारे। फिर मुसलमान रो रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। आज हमारे नामा अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं कि सीना तान के कहें ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार तुमने नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? मैं मानता हूं मेरा रब कादिर मुतलक है, अहकमुल हाकिमीन है, मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमाए। लेकिन सुनो रब कुरान में क्या फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरते उस्मान गनी को देखो जो सहाबी रसूल हैं, नबी की 2 शहजादी उनके निकाह में आई हैं। ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब नबी की बारगाह में दिरहम और दीनार भेजे थे तो एक ढेर लग गया। नबी दिरहम और दीनार को उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। वो हजरत उस्मान गनी जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है, वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आप इतना रोते हो, आपकी आंखों से इतने आंसू क्यों निकलते हैं? तब हजरत उस्मान गनी कहते हैं लोगों ये कब्र जो देख रहे हो, कब्रिस्तानों में कब्रें देख रहे हो ना, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र के दबाने को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। आज अगर एक हल्की सी चींटी हमारे कान में चली जाए पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है। कभी सोचा है कब्र के अंदर कैसे कैसे कीड़े मौजूद है? कभी बारिश आए ना उस मौसम में जाकर के आप कब्रिस्तान में दीवार के करीब में जाकर के देखना कैसा कैसा कीड़ा दीवार पर जमा हो जाता है। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे है। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? ऐ मेरे अजीजों, उस कब्र की क्या तैयारी की हमने?
काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने। आज हमारे यहाँ पर घर के अंदर अकेले लेटे हो और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो बतकाज़ा बशरियत हम डरने लगते हैं। इंसान होने की वजह से हमें डर महसूस होता है अंधेरा हो जाए। कब्र की काली कोठरी को जरा याद कर लिया करो। यहाँ आवाज दोगे रिश्तेदार आ जाएंगे, यहाँ आवाज दोगे पड़ोसी आ जाएंगे, यहाँ आवाज दोगे खानदान वाले आ जाएंगे, यहाँ आवाज दोगे तुम्हारे दोस्तों अहबाब मदद के लिए आ जाएंगे। और यहाँ लाइट चली गई है तो मोबाइल की टॉर्च जला करके आप रोशनी कर सकते हो, दुकान से मोमबत्ती ला करके रोशनी कर सकते हो। कब्र की काली कोठरी के लिए क्या इंतजाम किया है रोशनी का, क्या तैयारी की है कब्र में काली कोठरी के लिए रोशनी की। ऐ मेरे अजीजों, ये मत समझना दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो। बड़े बड़े दौलत वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए, बड़े बड़े सरमाया रखने वाले दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। वो जिनकी नाक में कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। अभी 3 साल पहले तुमने नहीं देखा कोरोना काल में क्या हाल हो गया था। अरे मदरसों में ताले पड़ गए थे, मस्जिदों में ताले पड़ गए थे, तुमने देखा नहीं। स्टेशन और एयरपोर्टों पे ताले पड़ गए थे, दुकानों में ताले पड़ गए, तुमने देखा नहीं। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरों कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन देखने तक नहीं गए। शेरपुरा में रहने वालों, किस्मत वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो बाप जो अपने बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो दोस्त जो दोस्त के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले बेगोरों कफन पड़े हुए थे, बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, कोई उस बीमारी की दवा ना बना सका। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है। आज इधर तवज्जो दे, आज हम अपनी मौत को भूल गए। जिनके पास नमाजों का सवाब है, रोजों का सवाब है, हज व ज़कात का सवाब है, उनके खौफे खुदा का आलम देखो। आज हम मस्जिदों से दूर, अपने उलमा से दूर, अपने आलिमों से दूर, आज दीनी बातें सुनने में हमारा दिल नहीं लगता। ए मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये दुनिया है क्या। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बड़े जिम्मेदार आलिम के सामने बोल रहा हूं। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए कि यारे ना पायदार दोस्त मदार, दोस्ती राना शायद ई गद्दार। गुलिस्तान के दीवाचे में आप फरमाते हैं कि मिटने वाली चीज से मोहब्बत मत कर, क्योंकि ये मोहब्बत के लायक ही नहीं। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनियाओं पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवरदो कुश्त, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं ए भाई, ये मिटने वाली चीज को यानी दुनिया को दोस्त मत रख, दोस्ती के लायक नहीं है ये गद्दार। फिर फरमाते हैं ए भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। मोहब्बत करनी है खुदा से करो, मोहब्बत करनी है उसके रसूल से करो, मोहब्बत करनी है रसूलुल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करो। फरमाते हैं दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। कितने दौलत वाले आए, कारून का नाम सुना है आपने, कितना खजाना था उसके पास,
शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर व ना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेर व नहीं मरा, अच्छा नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। कितना खजाना था? 40 घर, और घर कितने बड़े थे कोई नहीं बता पाया। इतना खजाना उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तू अपने माल की ज़कात निकाल। उसने एक लफ्ज बोला था, अल्लाह गरीब हो गया, फकीर हो गया, अब हमसे पैसा मांग रहा है। माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया उसको, इबरत का निशान बना दिया उसको। मेरे अजीजों, ये दौलत हमारे काम आने वाली चीज नहीं है, या तो वो दौलत काम आएगी जिसको हमने राह खुदा में खर्च किया होगा। दुनिया का ये मुल्क क्या है? ये सब यही रह जाएगा। हमको अपने आमाल लेके कब्र के अंदर जाना है। क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की? आज जिस हमारी औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ, औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा तो दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। या तो हाफिज बना के जाओ या आलिम बना के जाओ कि वो मदरसे में बैठ के पढ़ाएगा। आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर किए हुए हैं। आज ये जो हमारे सामने माहौल नजर आ रहा है ना, इसकी वजह यही है कि आज हम दीनी तालीम से दूर हैं। महरेरा शरीफ से एक आवाज उठी थी हुजूर नजीब मिल्लत की कि जलसे हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे ना तब तुम्हें खतीब मिलेंगे तकरीर सुनाने के लिए। मदरसे मजबूत होंगे ना तब मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम नसीब होंगे। मदरसे मजबूत होंगे ना तब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम मिलेंगे। आज मदरसे हमने कमजोर कर दिए। मदरसे के आलिमों की तनख्वाहें देखो तो 5-5, 6-6 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली है, और वो कहीं भी कमेटी वालों से तो कमेटी वाले कहते हैं चंदा कर लो और अपनी तनख्वाह निकाल लो। ये हालात हैं आज, और 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए तक जलसों में खर्च कर दिए जाते हैं। दीनी तालीम पे पैसा लगाओगे वो पैसा तुम्हारे काम आएगा, मदरसों में पैसा लगाओगे वो पैसा तुम्हारे काम आएगा। ऐ मेरे अजीजों, ये एक पैगाम लेकर के जाओ, अपने मदारिस को मजबूत करो। इसीलिए तुम देखते नहीं आए दिन खबरें जो आती हैं मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में कि मदरसों को बंद करो, मदरसों को बंद करो, मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो। मदरसों पे इतना फोकस सबका क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दुनिया जानती है ये मदरसे हैं जहां से तुमको मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम मिलता है, जहां से तुमको नाते नबी सुनाने के लिए बेहतरीन बाअमल शायर मिलता है। ये मदरसे हैं जहां से तुमको बाअमल आलिम मिला करते हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए तो तुम्हारे घरों के अंदर देखना कोई कुरान शरीफ पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपने हुफ़ाज़ को मजबूत करो कि जब इनके पास में जब ये मजबूत होंगे तब तुम्हारे बच्चों को दुनिया व मा फ़ीहा से बेनियाज होकर के इल्मे दीन हासिल कराएंगे। लेकिन है क्या? हम मदरसों पे तवज्जो नहीं देंगे ना, हम दीनी तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए आज जिहालत बढ़ती चली जा रही है। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हाल है आज मुसलमान कौम का। कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से निकलो तो उनके बच्चे शाम को पढ़ते हुए मिलते हैं, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो चंद लड़कों की टोलियां बनी हुई होती है। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखता नजर आता है। ये हाल है आज हमारी कौम का। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर तुम
दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में फाइजुल मुराद होना चाहते हो, अगर तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पर गामज़न होना चाहते हो, तो अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। आज हालात इतने बदलते जा रहे हैं। हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा, हमारे घरों का माहौल दीनी माहौल नहीं रहा। हमारे घरों में देखे तो कुरान इतने अंदर हमने छुपा के रख दिया है कि वहां हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता, और सामने टीवी चल रही है, वहीं पर बैठ करके हमारे घर की औरतें भी फिल्में देख रही हैं, वहीं पर जवान भी फिल्में देख रहे हैं, वहीं घर वाले भी फिल्में देख रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है। कमाने वाले बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती, पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। कमाने वाले बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं होती। सुनो, मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम के लिए लेट गई, सोई नहीं थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई। हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर मेरे नबी तशरीफ लाते हैं और पैर का अंगूठा पकड़ के हिला के फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी को तकसीम फरमाता है। फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम फरमाता है। आज हमारे घरों का हाल क्या है? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे और सुबह को 8-9 बजे सो के उठते, फिर रोना रो रहे हैं कि बरकत नहीं होती हमारे घरों में, फिर रोना रो रहे हैं कि पैसा कमाने वाले बहुत हैं, इधर आता है उधर चला जाता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ इंसान, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलका का फसव्वा का फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया तेरे साथ। अल्लाह ने हाथ बनाए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर हाथ अता फरमाए। पैर अता फरमाए तो कोई पैर छोटा बड़ा नहीं दिया, अल्लाह ने बराबर हमको पैर अता फरमाए। कान अता फरमाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनने की कुव्वत बराबर अता फरमाई। आंखें अता फरमाई तो देखने की कुव्वत अल्लाह ने बराबर अता फरमाई। अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई, 2 कान अता फरमाए, 2 हाथ अता फरमाए, 2 पैर अता फरमाए, 2 किडनियां अता फरमाई, जुबान एक दी, दिल एक दिया। क्यों? इस जुबान से गाने नहीं गाना है, इस जुबान से फिल्मों के डायलॉग नहीं बोलना है, इस जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करना, इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करना है। और दिल नबी की मोहब्बत के लिए अता फरमाया है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। आज हमारे घरों के हालात बदलते जा रहे हैं। आज हमारे घरों के हालात इतने बदल गए हैं कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो वो अपने आप चेहरा बिगाड़ लेता है कि अब कहाँ से इसकी शादी का इंतज़ाम करूँगा, कहाँ से जहेज का इंतज़ाम करूँगा, कहाँ से मैं इतना कैश इकट्ठा करूँगा। ये आज ऐसी ऐसी रस्में हमारे मुआशरे में चल रही हैं। 500-500 की बारात, 600-600 की बारात जा कर के लड़की वाले के यहाँ चढ़ाई की जाती है और जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाज़ा खुलता चला जा रहा है। कभी हमने देखा कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं? कभी हमने इस बात पर गौर किया कि किसी के देने से क्या किसी का पूरा हुआ है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से पूरा नहीं होता है, अल्लाह और उसका रसूल अता फरमाते हैं, तब हमारे घरों का पूरा होता है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको ये बता करके जाना चाहता हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है, अपनी आखिरत की तैयारी करो। देखो आज जो औलाद बाप बेटे एक चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा अपने बाप से बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है, तो बताओ क्या वो कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगा? 3 दिन तक आंसू बहाया जाता है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक औलाद बात नहीं कर रही है। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो चारपाई को चारों तरफ से घेर के औलाद रो के कहती है, अब्बा बोलते क्यों नहीं,
अम्मी बोलती क्यों नहीं? ऐ नौजवानों, आज जिस मोबाइल पे तुम लग करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है, जब माँ का साया हमारे सर से उड़ जाता है, तब हम सोचते हैं कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। तब हमको पता चलता है हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में शेरपुरा वालों सबसे अच्छा साया पेड़ का साया होता है। आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे उसे आराम मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते दोपहर में देखना ऊपर से गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके पास बैठ के एक बार उनके चेहरे की तरफ गौर से देखना। उनकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उनके चेहरे की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देगी। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो गजादरपुर रोड की तरफ। आप वहां देखेंगे कुछ लोग हैं जो दोपहर में फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़े हुए हैं। कोई रिक्शा चलाता हुआ आपको मिलेगा, कोई ट्रक चलाता हुआ आपको मिलेगा, कोई बस चलाता हुआ आपको मिलेगा। अरे ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा लेके गलियों में घूमने वाला ये एक बाप ही तो है, ये पूरे दिन गर्मी में खड़े होके फल बेचने वाला एक बाप ही तो है, जो कपड़े अपनी साइकिल पर रख के गांव गांव बेचने वाला ये एक बाप ही तो है। सो बाप सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, हम उसको झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। क्या बाप जब तक कमाता है तो अगर घर बनाता है तो अपनी औलाद के लिए बराबर रूम बना के देता है। किसी बेटे को जो है छोटा रूम नहीं देता, कहता ये मेरे बड़े का है, ये मेरे मंझले का, ये मेरे छोटे का है। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता, जानता है ना कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। उससे क्या पता था कि यही औलाद जो है माँ बाप को घर से बाहर निकाल देगी। याद रखना, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन पता चलेगा हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलेगा हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप इन उलमा से आप पूछो, जब शिद्दत के जाड़े पड़ते हैं ना, जब जनवरी की सर्दी पड़ती है, जहां करीब का भी कोहरे में नहीं दिखता है, जिनके बाप जिंदा है वो बेहतर जानते होंगे। मैं इसका तजर्बा आपसे ज्यादा जानता हूँ कि जब भी सर्दी में प्रोग्राम करके रात में घर पे जाना होता, रात के 3 बजे या 2 बजे 2:30 बजे जैसे घर पे पहुंचते, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे रुकती ना, तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती थी, या तो बाप की आवाज, वालिद की आवाज आती है, या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं, मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। जिस दिन इनका साया सर से उठ गया ना, उस दिन पता चलेगा कि कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। ये बाप है जिसकी नजर दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी बाहर गया है। ये माँ है जिसकी नजरें दरवाजे पे टिकी रहती है कि मेरा लाल अभी तक नहीं आया। बेटा तो आराम से दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा है। ये माँ बाप है कि जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी है। अगर बेटा बाहर मुंबई या सऊदी वगैरह काम करने चला जाए, तब तक बाप को नींद नहीं आती जब तक शाम को बात करके ये नहीं पूछ लेता मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ को नींद नहीं आती जब तक नहीं पूछ लेती कि मेरे लाल तू आराम से है कि नहीं है। जब बेटा कहता है कि हाँ मैं सुकून में हूँ, खाना मैंने खा लिया, तब माँ बाप को रात में नींद आती है।
ये माँ बाप है, जब बूढ़े हो जाए हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, हम उनको टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देते हैं। ऐ मेरे अजीजों, इसका पता हमें तब चलता है, बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि हम बाप होता क्या है। जब खुद की औलाद होती है तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए ना, बुखार आ जाए रात में, तो शेरपुरा के डॉक्टरों को दिखाएंगे, यहाँ फायदा नहीं होगा तो गजादरपुर लेके जाएंगे, वहां फायदा नहीं होगा तो बहराइच लेके जाएंगे, वहां फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेके भागेंगे, वहां भी फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली में लेके जाएंगे, एम्स वगैरह में। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम रातों में नींदें उड़ गई हमारी। आज हमारी औलाद को बुखार आ गया, हम रात भर नहीं सो पाते। कभी सोचा है बचपन पे अपने गौर किया तुमने? आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज तो हर घर में मोटरसाइकिलें, अक्सर घरों में कारें हैं, सवारियों का इंतजाम है। अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के तो जाओ मेरे अजीजों, अपने बचपन को जरा याद तो करो। जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही बूढ़ा बाप है जिसकी आज तुम्हें खांसी अच्छी नहीं लगती, इसके पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही तुम्हारी बूढ़ी माँ है कि जिसने सर्दी में अपनी चादर तुमको ओढ़ाई, खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन तुमको डॉक्टर के पास लेकर गई। और यही कहा था डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। ऐसे ही हम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही हमारे माँ बाप हैं जिनकी रात की नींदें उड़ गई थी हमारी तकलीफ को देख करके। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, जिस्म की ताकत और कुव्वत ने जवाब दे दिया, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। हमारे कमरे में एसी चल रहा है, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे कमरे में जाड़ों में हीटर लगा है, गर्म हीटर का इंतजाम, माँ बाप पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था, इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो देखो अल्लाह क्या फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उफ भी नहीं कहना है। इजहारे तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा उफ है। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप को उफ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं है। तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उनको गालियां देना तो बहुत दूर की बात, उन पे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात। बाज बेटा तो इतना कम नसीब होता है कि अपने माँ बाप पे हाथ उठा देता है, माज़अल्लाह हाथ उठा देता है। अल्लाहु अकबर। माँ बाप, अल्लाह फरमाता है वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना, जब भी कलाम करना तो मोहब्बत से कलाम करना, जब भी प्यार बात करना तो प्यार के साथ में बात करना। वक़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। बाप कैसा रहम करता है अपनी औलाद के ऊपर। अगर बचपन में तुमसे कोई नुकसान हो जाए तो माँ एक दफा तुमको मारने के लिए दौड़ती भी है तो बाप सीने से लगा के कहता है रहने दे, मेरा बेटा ही तो है,
अगर इसने कोई नुकसान कर दिया है तो करने दे, मैं दूसरी चीज ला के रख दूंगा। अल्लाह अकबर, ये बाप है, ये बाप है। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा का एक मतलब ये बयान किया जाता है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। जैसे परिंदा जब ऊपर उड़ता है तो पर उसके खुले हुए होते हैं, बाजू खुले होते हैं, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, अपने घर की तरफ आता है, अपनी मंजिल की तरफ आता है, तो अपने बाजुओं को समेट लेता है। अपने बाजुओं को क्या करता है? समेट लेता है। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मास्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम IAS IPS होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो डॉक्टर बनकर नहीं, इंजीनियर बनकर नहीं, IAS IPS बन के मत आना, बल्कि अपने माँ बाप का बेटा बन के घर के अंदर आना, इनका लख्ते जिगर बन के घर के अंदर आना। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप हैं। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के पास कितने साल रहे थे? 2 साल रहे थे मेरे आका अपनी माँ के पास। 2 साल हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद फिर कहने लगी कि कुछ दिन और छोड़ दो मेरे पास, तो फिर लेके चली गई, तो 2 साल और रखा। 4 साल नबी को हलीमा सादिया ने अपने पास रखा, और जब शक के सदर का मामला पेश आया तब हलीमा सादिया लेके आ गई मक्के में। 2 साल रहे थे मेरे आका अपनी माँ के पास। 6 साल की उम्र जब मेरे आका की होती है तब आपकी वालिदा आपको लेकर आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, यसरिब था, बीमारियों का घर। मदीना तो नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, बोले आमिना हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। आपने फरमाया तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। इल्मी साहब फरमाते हैं याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी का उसवा-ए हसना बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है।
ऐ लोगों, कभी गौर किया है तुमने, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं बच्चे को सहारा देने की बात करने वाले। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं। मेरे नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, इनके बाप जिंदा होते, इनके दादा जिंदा होते, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। वो है मेरे आका। जब नबी की वालदा का इंतकाल हुआ, उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की कब्र तैयार की उन पथरीली वादियों में। और नबी जब अपनी माँ की कब्र से जब चले, उम्मे ऐमन कहती हैं आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया, दौड़ते हुए आया और माँ की कब्र से लिपट के रोने लगे। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं जितना मैंने मोहम्मद को माँ के इंतकाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने किसी बच्चे को मक्के में रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन पता चलता है कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से उठ के चला गया। आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसलिए माँ बाप की कद्र कर लो। एक शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। मैं बताना यही चाह रहा हूं कि आज के जलसे से ये जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। तो इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अपनी जिंदगी को संवारो, मरने से पहले मरने की फिक्र करो। मरने के बाद कब्र के अंदर हम जाएंगे तो हमने वहां की तैयारी क्या की है, वहां रोशनी का इंतजाम हमने क्या किया है। गौसे आजम का जिक्र तो हम बड़े शौक से सुनते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने लिखा है गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे।
रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ, मैं जीलान से आया हूँ। कहा, ये क्यों कह रहे हो कि मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, फरमाते हैं कयामत में नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अंबिया मुरसलीन शोहदा सालेहीन होंगे, मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। बताओ ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं, जिनके मुरीद का कहना है कि मैंने अपने शेख को देखा कि मेरे शेख ने 40 साल इस हाल में गुजारे कि आप इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, लकड़ी का सहारा लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम है। 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। गरीब नवाज का जिक्र सुनने वालों, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 यानी 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में गुजारे कि ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये वो है जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। जरा अपने नामाए आमाल का जायजा लो, जरा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो। आज मस्जिदों में नमाज पढ़ने हम नहीं जाते, आज मस्जिद की सफे सूनी हो गई, मस्जिद पुकार पुकार के कह रही है, ए लोगों जैसे रमजान शरीफ के महीने में मुझे आबाद करते हो, ऐसे ही 11 महीने भी मुझको आबाद रखना। मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं, कहाँ चले गए वो नमाजी जो रमजान शरीफ के महीने में आबाद करते थे? ऐ लोगों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, जिस नबी की उम्मत में तुम पैदा किए गए हो, उस पैगंबर इस्लाम ने क्या हमको दर्स दिया है, क्या नबी ने हमको सबक दिया है? फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज हम कितना अपने नबी की आंख को ठंडक पहुंचा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आखिरी वक्त था, अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मेरे आका के आखिरी अल्फाज तुमको ही पता है क्या थे? मेरे आका के आखिरी कलेमात तुमको पता है क्या थे? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे आका की जुबान से जो आखिरी कलेमात निकले, मेरे आका पैगाम दे के जा रहे हैं, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की बंदगी करते रहना। अल्लाह अकबर, ये पैगंबर इस्लाम हमको सबक दे के जा रहे, ये मेरे आका हमको पैगाम दे के जा रहे, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया चंद दिन की है। नमाज पढ़ के दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। एक बात मुझे बताओ, रात में अगर आप फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? तो कानों में एयरफोन लगा के, एयरबड्स लगा के, ब्लूटूथ लगा के रोड पे गाने सुनते हुए तेज गाड़ियां दौड़ा करके जाने वाले नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो बताओ कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? आज जो हमारा दिल नमाजों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल जलसों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल आलिमों की बातों में नहीं लगता, इसकी वजह मैं आपको बता दूं हदीस पाक की रोशनी में। मेरे आका फरमाते हैं, अल गिनाओ युम्बितुन निफाक फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। नबी फरमाते हैं, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने सुन के दिल काले हो गए,
ये गाने सुनकर के दिल सिया हो गए। अब इस दिल की सियाही कैसे दूर होगी? तो हदीस पाक का मफहूम सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। जब दिल पे जंग आती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सबने फजर की नमाज पढ़ी है तो चलो सब फजर की नमाज के बाद घर में कुरान की तिलावत करते। आज 10-12 लोग हमारे घर के अंदर, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज जुमे की नमाज के बाद सब लोग जो है तस्बीह लेके बैठे और अपने आका पे 100 मरतबा दुरूद पाक। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि लाओ आज हम अपने घर में किसी आलिम को बुला करके शरीयत के कुछ मसाइल सुन लें। बस हम मस्ती में हैं अपने। इतने रुपये जलसों में खर्च हो रहे हैं। आए दिन यूट्यूब पर खबरें भी आप देखते रहते हैं जलसों के ताल्लुक से, लेकिन फिर भी मेरी कौम जो है वो इबरत हासिल नहीं करती। 4 बजे तक जलसा चलाना कामयाबी नहीं है। आप जहां 2 खतीब 3 खतीब बुला रहे हो, वहां एक आलिम से भी काम चल जाएगा, एक शायर से भी काम चल जाएगा। बाकी जो पैसा बचे तो उसको मदरसे में लगाओ, दीनी तालीम पे लगाओ। अपने बस्ती के अंदर देखो कि कहीं कोई ऐसी बेटी है जिसके वालिद का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है उसकी शादी करने के लिए, तो वो उस पैसे को उसके निकाह पे लगाओ। गरीब की मदद कर दोगे। अल्लाह रूम फरमाते हैं, अज हजारहा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे अजीजों, और जब जलसे कराया करो तो अपने आलिमों से मशवरा किया करो, और आलिमों में भी उन आलिमों से कि जो दरसो तदरीस से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे तुमको कि कौन सा आलिम जो है तुम्हारी बस्ती में आकर के फायदे की बात बता करके जाएगा। लच्छेदार तकरीरें कर लेना कमाल नहीं है। वाक़ियात सुना करके मैं चला जाऊं, करामतें आपको सुना के चला जाऊं, आप वहीं रह जाएंगे जहां थे। आलिम जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। जैसे मरीज के अंदर जो बीमारी होती है डॉक्टर उसका इलाज करता है, ऐसे ही आलिम कौम के अंदर जो मुआशरे में बुराइयां चल रही है उन मुआशरे बुराइयों का खात्मा करता है, उसके लिए आलिम होता है। आज हम आलिमों से दूर हो गए, आज हम अपने असातिज़ा से दूर हो गए। आज हमारी बस्ती के आलिम, हम उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। तुम जानते हो आलिम का मर्तबा क्या है? इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते, अगर उलमा ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते, कौन कह रहा है? ये इमाम हसन फरमा रहा है, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। मैं बताऊं आपको, अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने एक बात लिखी तफसीर नईमी में कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा कि अल्लाह ने उनको 100 साल के बाद जिंदा फरमाया, दोबारा जिंदा फरमाया। तो यहूदियों ने उनको खुदा का बेटा कह दिया, उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा कि अल्लाह ने उनको बगैर बाप के पैदा किया, तो उनको भी खुदा का बेटा कह दिया। वजह, उनके यहां पर मीलाद नहीं होता था, उनके यहां मीलाद नहीं होता था, उनके यहां पर समझाने वाले आलिम नहीं थे। हमने हुजूर के बेशुमार मोजज़ात को देखा, हमने हुजूर को खुदा नहीं कहा। वजह, हमारे यहाँ मीलाद होता है और मीलाद में समझाने के लिए हमारे आलिम मौजूद हैं। ये उलमा अगर ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, अदावत से नहीं, बुराई की नियत से नहीं, बुग़्ज़ हसद की नियत से नहीं, मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु तआला
मिन तिलकल नजरती मलका। तो अल्लाह तबारक व ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। वो फरिश्ता उसके लिए कयामत तक बख्शिश की दुआ करता रहता है। एक मर्तबा आलिम के चेहरे की तरफ देखने का कितना बड़ा सवाब है कि अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है और वो फरिश्ता कयामत तक उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, इल्म हासिल करो, आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सके, नबी फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर अली मिसबाही साहिब किबला तशरीफ फरमा है, मौलाना शमसाद साहिब किबला, हमारे मौलाना शाबान साहब तशरीफ फरमाइए। उलमा, देखो इस हदीस में एक चीज गौर करने की है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सको तो नबी ने आलिम से दूर नहीं किया, फरमाया आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, फिर भी आलिम के करीब ही रखा। और इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो फरमाया नबी ने औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम जो तुमको सुना रहा है वो बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते तो फरमाया मेरे आका ने औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा जिसको जहन्नम का हुक्म हो जाएगा कि इसको फरिश्तों जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते ले जा रहे होंगे तो रब फरमाएगा इसको वापस लाओ। रब उससे पूछेगा तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम के पास इल्म हासिल किया? वो कहेगा मौला मैंने इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती। रब फरमाएगा तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मैं आलिम से मोहब्बत नहीं करता था। देखो अल्लाह की रहमत। रब फरमाएगा क्या तू ऐसे से मोहब्बत करता था कि जो आलिम से मोहब्बत करता था? क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? वो कहेगा हाँ मेरे मौला, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। ये आलिम है। तुम तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे कुर्ब में इतने जय्यद आलिम रहते हैं, इतने काबिल आलिम रहते हैं, जिनका जिक्र बड़े बड़े उलमाए किराम में शुमार होता है। जब जलसे किया करो तो अपने आलिमों से मशवरा कर लिया करो। मेरे अजीजों, अपने आमाल की इस्लाह करो। वो चीजें सुनो कि जो तुमको मरने के बाद कब्र में काम आए। सरकार गौसे आजम की इतनी करामतें मैं आपको सुना दूंगा कि आप अभी हाथ उठा करके नारे लगाएंगे। लेकिन गौसे आजम की सीरत का एक और पहलू भी तो आप देखो। आप पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद गए हैं, तालीम हासिल की है। इल्म हासिल करने के बाद फिर मदरसे में बैठ के पढ़ाया है। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जिस मदरसे से हजरत फारिग हैं उसके बानी हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत होती है। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज मदरसे से वही फायदा उठा सकता है जो आलिम के पास पढ़ने जाएगा।
किताबों से वही फायदा उठा सकता है कि जो पढ़ा लिखा होगा। अब गांव देहातों में कुछ लोग जिम्मेदारी निभाते निभाते ना पढ़ पाए, ना आलिम की बातें सुन पाए, तो उनको दीन कहाँ सीखने को मिलेगा? तो उनको दीन जलसों में सीखने से मिलता है। उनको दीन कहाँ मिलता है? जलसों में सीखने से मिलता है। तो तीसरा तरीका है तकरीर वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज 25-30 हजार का नजराना सिर्फ लतीफे सुनने में कौम खर्च कर रही है, सिर्फ हंसी मजाक सुनने में खर्च कर रही है। सुबह को पूछा कि हजरत रात जलसा कैसा हुआ, तो कहते हैं एक मौलाना साहब आए, बहुत हंसाया, उनने पेट में दर्द होने लगा हंसते हंसते। ये हाल है, कब तक लतीफे सुनते रहोगे? कब तक हंसी मजाक में जिंदगी गुजारते रहोगे? मेरे अजीजों, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। उनसे पूछो जो बाप को छोड़ के, माँ को छोड़ के बाहर पैसा कमाने के लिए गए, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और उस पैसे को ऐसे ही आप लतीफे सुनने में खर्च कर दोगे तो बताओ कौम को क्या फायदा मिलेगा? ऐ मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, एक आखिरी बात सुनो और मेरी तकरीर खत्म है। सरकार गौसे आजम के पास एक मुरीद आया और आकर के कहता है, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाने वाले बहुत है लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांग लेना। वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया नजराना लेके गौसे आजम के पास, हुजूर मैं नजराना लेकर आया हूँ। फरमाया इसका क्या करूँ? कहा कबूल फरमाया। फरमाया अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इस नजराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा हुजूर एक बात बता दें, पहले मेरे घर में बरकत नहीं होती थी, मैं आपके पास आया, आपने कहा दरवाजे पे पर्दा टांग लेना, जब से मैंने पर्दा टांगा है मेरे हुजूर मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है, वजह तो बता दे, क्या उस पर्दे में कौन सा कमाल है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, तेरा घर मेन चौराहे की तरफ था, तेरे दरवाजे के सामने से लोग गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, उसकी नजर की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था। अब बताओ शेरपुरा वालों, इस जलसे में आने वालों, अगर बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह घर की बरकतें खत्म कर दे, और जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो, बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी? बताओ उस घर में अल्लाह की रहमतें कहां से नाजिल होंगी? नबी फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की फोटो लगी हो या जुनबी रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जिस घर में नापाक इंसान रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। यहाँ देखो कई लोग घर के अंदर जुनबी फिर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि घर में बरकत नहीं होती। ऐ मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने तुम्हें ना तो दुनिया में मोबाइल चलाने के लिए भेजा है, ना फेसबुक देखने के लिए भेजा है, तुम्हें दुनिया में भेजा किस लिए है? रब फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी का हमारे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट नमाज में लगते हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, 2.5 घंटे बैठ के फिल्में देखते हैं, IPL देखते हैं, उस पर सट्टा लगाया जाता है, जुआ खेला जाता है। ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई मेरे नौजवानों, जुआ होता है। आज सिर्फ 2 बातें सिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर। एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ, और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। सिर्फ 2 बातें हजरत ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लगा दी हमारे नौजवानों। कोई रमी जिमार पे पैसे लगा रहा है, कोई रमी सर्कल पे पैसे लगा रहा है, कोई जंगली रमी पे पैसे लगा रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है, कोई जुपी पे पैसे लगा रहा है। ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। बाप की दुकान चल रही थी अच्छी खासी, बेटे के नाम पे खाता खुला हुआ था, ऑनलाइन जो भी पे होता पैसे होते लड़के के खाते में आते, उसे जुआ खेलने की लत लग गई, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। कितने लोग ऐसे हमारे सामने आए, मौलाना मेरे बेटे ने बर्बाद कर दिया। हमने कहा क्यों हुआ? कहा ऑनलाइन जुआ खेल के पैसे हार गया। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बाप डिप्रेशन में बैठा है, कहां से पैसे लाऊं, कहां से पैसे लाऊं? इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना, इन हाथों से गाजी दूल्हा से मुसाफहा करना, क्या ये हाथ इस लायक है हम उनके सामने भी खड़े हो सके?
फिल्में देख के, गाने देख के, बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक हैं कि नबी के सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मझधार है, क्या होना है? दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है, क्या होना है? कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, तो मेरे अजीजों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। कभी तुम्हें लगे कि अल्लाह का इनाम क्या है, मेरे ऊपर नेमतें क्या हैं, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, किसी के पैर पे प्लास्टर चल रहा है, किसी का हाथ का इलाज चल रहा है, किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने ये हार्ट, ये दिल तुमको सलामत दिया, अल्लाह ने किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने लीवर सलामत दिया, अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता किए। कभी चिकन खा के पेट भर ले, कभी मटन खा के पेट भर ले, कभी लहमुल जामूस खा के पेट भर ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की। एक सब्जी से हमारा पेट भर जाता, सिर्फ आलू से पेट भर जाता, उसने हरी सब्जियां हमको अता फरमाई। अलग अलग किस्म की दालें उसने हमको अता फरमाई। एक किस्म के फल से पेट भर जाता, सिर्फ सेब मिल जाता पेट भर जाता, लेकिन उसने अलग अलग फल हमको अता किए। सेब अच्छा नहीं लगता तो केला खा के पेट भर ले, केला अच्छा नहीं लगता तो अनार खा के पेट भर ले, अनार अच्छा नहीं लगता तो मौसमी खा के अपना पेट भर ले। कितनी नेमतें उस रब ने अता फरमाई। फल अच्छे नहीं लगते तो ड्राई फ्रूट से अपने पेट को भर ले, अगर फल अच्छे नहीं लगते तो ड्राई फ्रूट खा के अपने पेट की भूख को मिटा ले। कितनी नेमतें उस रब ने अता फरमाई। ऐ शेरपुरा वालों, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद तारे और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। तुमको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अपने रब की इबादत करके दुनिया से जाओ। पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करके जाओ। इस हाल में मत जाना कि कोई कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिक़े रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा उसमें तुझे तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह ने एक जैसी सूरत किसी की नहीं बनाई, सबको अलग अलग सूरतों में तरकीब दिया है। कितना मेहरबान है मेरा रब। वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज,
मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, शेरपुरा वालों नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।